बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर अमजद अली। मैं आपके लिए एलएमएस इस्तेमाल करने की दूसरी ट्रेनिंग लेके हाज़िर हूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी जो फौरी तौर पे एक मसला दरपेश है, बहुत से कंप्यूटर्स में जब एलएमएस की साइट लॉन्च की जाती है तो एक डीएनएस की एरर शो हो रही होती है कि साइट रिमूव्ड। पहले मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, जो फ़िलहाल एलएमएस का स्टेटस है वो कौन से फीचर्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि जो भी कोर्सेज़ हैं आपके, उनके जो मटेरियल हैं वो स्टूडेंट्स से 24/7 जब मर्ज़ी एलएमएस पे लॉग ऑन होकर वो मटेरियल ले सकते हैं, वो लिंक्स ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको टीचर अटेंडेंस का कहते हैं तो रेलिवेंट उन्होंने सेशन लेक्चर जो है वो उसकी टाइमिंग वहाँ पे सेट की होगी, आप उस टाइम में जाके अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर उस टीचर ने ऐसा किया है तो फ़िलहाल इसकी कंपल्शन जब आपको इम्पोज की जाएगी तब आप वहाँ जाके अटेंडेंस मार्क करेंगे। फ़िलहाल ऐसी बात नहीं है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है कि जो असाइनमेंट्स हैं उसके क्वेश्चंस या जो अनाउंसमेंट्स हैं वो जिस वक्त मर्ज़ी आप 24/7 लॉग ऑन होकर वो अनाउंसमेंट्स और असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 3 पर्पज़ इस वक्त एलएमएस के एक्टिव हैं। चैटिंग का भी है इसके अलावा ऑब्वियसली। एक और चीज़ है कि जो आप असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं तो अभी आपके एलएमएस में वो फीचर एक्टिव नहीं है कि आप वो असाइनमेंट वहीं जहाँ से डाउनलोड की थी वहीं एलएमएस के थ्रू ही टीचर के लिए साइट पे अपलोड कर दें। और अभी इंटरेक्टिव सेशन भी एलएमएस के थ्रू अवेलेबल नहीं है और ये एक्टिव नहीं किया गया पर्पसफुली। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉलिसी के मुताबिक इसको एक्टिव किया जाएगा। मीनवाइल जो भी आपके टीचर्स आपको रिकमेंड करते हैं आपसे कम्युनिकेट करने का, इंटरेक्ट करने का ज़रिया, आप उसको फॉलो करेंगे। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये शायद आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हैं। अभी चूँकि एलएमएस टेस्टिंग फ़ेज़ में है और कॉन्फ़िगरेशन फ़ेज़ में है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसमें पैनिक होने वाली बात नहीं है और ऑब्वियसली डिमांड आपके ऊपर जो टीचर्स की तरफ से आएगी वो उसी सूरत में है कि जब उनकी तरफ से आपको प्रॉपरली चीज़ें कन्वे हो पा रही होंगी, मटेरियल वगैरह या जो इंटरेक्टिव सेशन हैं, तो आपसे डिमांड भी उसी के मुताबिक आएगी। तो हम सब लर्निंग फ़ेज़ में हैं, हम सब कॉन्फ़िगरेशन फ़ेज़ में हैं, तो हमें बड़े तहम्मुल के साथ इसमें काम करना चाहिए। और शायद ये हमारी ट्रेनिंग, पास्ट ट्रेनिंग का और प्रेजेंट ट्रेनिंग का हमारा हिस्सा है। ये जो आपकी पास्ट ट्रेनिंग है उसकी भी रिफ्लेक्शन है आपके एटीट्यूड से, और जो अभी आपकी ट्रेनिंग जारी है आप उसे कैसे देखते हैं उस चीज़ की रिफ्लेक्टिव भी है। एक बात ज़हन में रखिए कि जो आला और शानदार यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बज़ाहिर बहुत उनकी रैंकिंग हाई होती है और जिनका बड़ा नाम होता है, उसमें ऐसी भी हैं जिनकी फ़ीसेस जो हैं वो BZU की फ़ीस के मुकाबले में 6-7-8 गुना ज़्यादा है फ़ीस है पर सेमेस्टर। तो वहाँ देखा गया है कि स्टूडेंट को बहुत हार्ड किस्म के चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में रखा जाता है, असाइनमेंट्स की शक्ल में, क्विज़ेस की शक्ल में, प्रोजेक्ट्स की शक्ल में। तो मालूम ये होता है कि इतनी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी जितना उनको उस टफ़ सिचुएशन से गुजारा जा रहा है। तो असल में शायद यही वो उसका मकसद है कि स्टूडेंट्स जो एक टफ़ और चैलेंजिंग सिचुएशन है उसे फ़ेस करना सीख लें और अपने आप को हालात के मुताबिक मोल्ड करना सीख लें। तो इसलिए आपका जो ये एक जो इस तरह से एलएमएस में मुश्किलात आ रही हैं थोड़ी सी, और ये उसका ट्रेनिंग का पार्ट आप इसे समझ लीजिए। और दूसरी एक और बात है कि एलएमएस तो सिर्फ आपके और टीचर के माबैन एक राब्ते का ज़रिया है। असल चीज़ तो कोर्स मटेरियल और इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने फॉलो करते हुए पढ़ना है। वो जो पढ़ाई करनी है, सीखना है, वो तो आपके अपने ऊपर है। उसमें आपकी मेहनत हमेशा की तरह रोल प्ले करेगी। आप जानते हैं कि लाइफ में जब भी आपने अच्छा परफॉर्म किया तो उस मौके पे आपकी तरफ से ज़बरदस्त मेहनत और इनपुट दी गई थी। तो अभी भी इसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए, आइंदा भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए वही रोल रिक्वायर होगा। हाँ, अगर एलएमएस में या किसी और जो राब्ते का ज़रिया है उसमें मुश्किलात होंगी तो उस दो तरफ़ा तौर पर टैकल भी करेंगे और नए से नए सोल्यूशंस भी, हल भी निकाल लेंगे उसके। लेकिन असल जहाँ तक पढ़ने और सीखने का ताल्लुक है तो वो तालिब इल्म की अपनी मेहनत होती है। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत ज़िम्मेदारी और अच्छे तरीके से इस चीज़ को लेंगे। जी, जब आप ये साइट ओपन करने की कोशिश करते हैं lms.bzu.edu.pk तो लॉगिन पेज आने के बजाय बाज़ औक़ात ऐसा हो रहा है कि इस तरह की एक एरर आ रही है, वेबसाइट मूव्ड और डीएनएस कैश की कुछ एरर आ रही है। तो उसे टैकल करने का एक तरीका जो सामने आया है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। आप अपनी विंडो में
सर्च वाली आप फील्ड है ये ओपन कर लें या ऑल प्रोग्राम्स पे आ जाएं। सर्च वाली फील्ड में आप CMD लिखेंगे तो आपको प्रोग्राम्स में ये CMD के नाम से इस तरह से एक आइटम नज़र आएगा जो बेसिकली कमांड लाइन विंडो है, ये ओपन कर लीजिए। या ऑल प्रोग्राम्स में जाकर एसेसरीज़ पे क्लिक करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट पे सामने आ जाएगी, जहाँ जहाँ ये कैलकुलेटर, नोटपैड, पेंट वगैरह होता है वहीं ये कमांड लाइन प्रॉम्प्ट भी होगी। तो इसकी विंडो ओपन कर लीजिए जो देखने में कुछ इस तरह से होगी। इस पर आप 3 कमांड्स बारी बारी लिखें। ipconfig /release एंटर प्रेस कर दीजिए। ipconfig /renew एंटर प्रेस कर दीजिए। ipconfig /flush DNS, ये तीनों कमांड्स बारी बारी रन कर दीजिए। एक कमांड लिखें, एंटर दबाएं, दूसरी कमांड लिखें, एंटर दबाएं, तीसरी कमांड लिखें, एंटर दबाएं, और उसके बाद सिस्टम मेरा ख्याल है कि आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो इस तरह से कमांड विंडो आपको ये नज़र आ रही होगी। ये मैंने एक कमांड लिख के दिखा दी है, ipconfig /flush DNS। कुछ स्टूडेंट इस्तेमाल कर रहे होंगे सेल फोन, उसकी सेटिंग्स में जाकर, स्टोरेज में जाकर कैश क्लियर कर दें तो मुमकिन है कि सेल फोन पे आने वाला ये मसला ठीक हो जाएगा। तो ये 2 सॉल्यूशंस हैं, एक सेल फोन के लिए और एक डेस्कटॉप के लिए, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ है कि आपने लॉगिन होने के बाद पासवर्ड कैसे चेंज करना है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं स्टूडेंट की तरफ से। तो सिंपल उसमें ये है कि अकाउंट में लॉग ऑन होने के बाद आपको ये राइट टॉप के ऊपर तस्वीर वाला ये गोल आइकन नज़र आएगा, उसके साथ ये एक एरो है, इसको प्रेस करने से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा और प्रेफरेंसेस नाम की एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रेफरेंसेस ओपन हो जाएंगे जिनमें ये चेंज पासवर्ड की ऑप्शन आ रही है। इस पर क्लिक करेंगे और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें प्रोफाइल और दीगर चीज़ें भी हैं, वो भी आप अपने हिसाब से जिस हद तक आपको अलाउ है आप वहाँ पे अपने अकाउंट के अंदर वो सेटिंग एडिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप ये वीडियो शेयर करें ताकि जिन्हें मुश्किल आ रही है वो इसे सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।